भारतीय राजनयिक देवयानी अमेरिका से लौटी स्वदेश परिजनों से मिलने के बाद हुई भावुक। देवयानी पर अमेरिका में वीजा धोखाधड़ी और नौकरानी को कम वेतन देने का था आरोप। देवयानी यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट से दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बीती रात करीब 11 बजे पहुंची। देश लौटने के बाद कहा, सपोर्ट के लिए शुक्रिया। भारतीय राजनयिक देवयानी की अगवानी में विदेश मंत्रालय के अधिकारी रहे मौजूद। देवयानी के पिता भी एयरपोर्ट पहुंचे। देवयानी के पिता ने कहा वो अवसाद की शिकार नहीं है। अमेरिका में वीजा धोखाधड़ी के आरोप का सामना करने वाली देवयानी को अमेरिका से G1 वीजा मिलने के बाद दिल्ली पहुंची है। वो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिलते ही विदेश मंत्रालय में देवयानी का किया गया ट्रांसफर। साल 1999 बैच की IFS अधिकारी देवयानी को बीते 12 दिसंबर को अपनी नौकरानी के वीजा आवेदन में झूठी जानकारी देने के आरोप में किया गया था गिरफ्तार। $2.5 लाख के मुचलके पर किया गया था। भारतीय राजनयिक देवयानी खोब्रागडे के भारत वापस आने के बाद भारत ने भी अमेरिकी राजनयिक को वापस भेजने का लिया फैसला। फैसले पर अमेरिका ने जताई नाराजगी। अमेरिका में देवयानी को गिरफ्तार करने के लिए जारी किया जा सकता है। अमेरिकी विदेश विभाग के मुताबिक देवयानी को अमेरिका में प्रवेश करने की अनुमति नहीं। आत्मसमर्पण करने के लिए ही अमेरिका जा सकती है देवयानी। जेल में वापस नहीं जाना चाहते संजय दत्त। सिर्फ 10 दिन की छुट्टी है बाकी। संजय दत्त ने दी पेरोल बढ़ाने की अर्जी। मुन्ना की पत्नी मान्यता की तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से मिली थी संजय दत्त को 1 महीने पेरोल पर छुट्टी। मान्यता दिल की बीमारी और लीवर में इन्फेक्शन से पीड़ित हैं। संजय दत्त इलाज के दौरान रहना चाहते हैं मान्यता के साथ। मुंबई के ग्लोबल अस्पताल में चल रहा है मान्यता का इलाज। यड़बदा जेल के अधिकारी संजय दत्त की अर्जी पर कर रहे हैं विचार विमर्श। दिल्ली सरकार आज से सचिवालय के बाहर लगाएगी जनता दरबार। आम आदमी की शिकायतें सुनेगी सरकार। सूबे के CM सहित 6 मंत्री भी जनता दरबार में रहेंगे मौजूद। दिल्ली सरकार ने आम जनता से मिलने का वक्त रखा है सुबह 9:30 बजे से 11 बजे तक का। इस दौरान आम जनता की सुनी जाएगी शिकायतें और समाधान के लिए तुरंत कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली सरकार हर शनिवार सचिवालय के बाहर लगाएगी जनता दरबार। सूबे के CM सहित मंत्रियों के अलावा संबंधित विभाग के अधिकारी भी रहेंगे मौजूद। हर शनिवार के अलावा हर दिन सुबह 9:30 बजे से 11 बजे तक मंत्रिमंडल का एक मंत्री सचिवालय के बाहर बैठेगा और मंत्री अपने विभाग के अलावा दूसरे विभाग भी शिकायतें सुनेंगे। आज मिल सकता है CM केजरीवाल को नया घर। 5 कमरों वाले डुप्लेक्स में विवाद बढ़ जाने की वजह से केजरीवाल ने घर लेने से कर दिया था इनकार। आम आदमी पार्टी का मैं भी आम आदमी सदस्य अभियान। इस अभियान के तहत 26 जनवरी तक आपके साथ 1 करोड़ लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। 16 दिन चलने वाले अभियान के तहत लोग ऑनलाइन सदस्यता भी ले सकते हैं। आम आदमी पार्टी की सदस्यता के लिए कोई शुल्क नहीं रखा गया है। सदस्यता अभियान की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं आपके नेता गोपाल राय। आपके सदस्यता अभियान के पहले दिन सामाजिक कार्यकर्ता मेघा पाटकर ने भी पार्टी के साथ जुड़ने का फैसला किया। पाटकर को नरेंद्र मोदी का धुर विरोधी माना जाता है। दिल्ली में JDU के इकलौते विधायक शुभ इकबाल कर सकते हैं आप ज्वाइन। 1-2 दिन में आप ज्वाइन करने का फैसला करेंगे शोएब। JDU ने शोएब के निर्णय पर नहीं दिया अब तक कोई जवाब। अरविंद केजरीवाल ने यूपी सरकार की Z श्रेणी की सुरक्षा से किया इनकार। आपके कौशाम्बी कार्यालय में हिंदू रक्षक सेना के हमले के बाद यूपी सरकार ने लिया था फैसला। लोक समता पार्टी के प्रमुख जयप्रकाश नारायण आज आपके संयोजक और दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल से करेंगे मुलाकात। लोक समता पार्टी को हो सकता है आप में विलय। बीजेपी ने राजघाट पर दिल्ली सरकार के खिलाफ धरना दिया। बीजेपी का आप पर विरोध आरोप। कश्मीर मुद्दे पर जनमत संग्रह का समर्थन। बटला हाउस मुठभेड़ पर संदेह करना और कांग्रेस नेताओं को भ्रष्टाचार के आरोपों से बचाना आपका अवसरवाद। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी की सरकार के किए ज्यादातर वादे अभी पूरे नहीं किए गए। इस सरकार ने दिल्ली में अभी तक महंगाई पर लगाम नहीं लगाई है।
धरना के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आपकी टोपी से मिलती जुलती भगवा रंग की टोपी पहनी थी, लेकिन आपकी नकल करने से किया इनकार। आपकी टोपी की तरह बीजेपी कार्यकर्ताओं की टोपी पहनने पर दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने मुस्कुरा कर दिया जवाब। कहा, अच्छा है, सबको गांधी टोपी पहननी चाहिए, लेकिन कुमार विश्वास का बीजेपी पर वार। बीजेपी हमसे सीख रही है। किरण बेदी ने नरेंद्र मोदी की तारीफ में पढ़े कसीदे। कहा, मोदी से अच्छा प्रधानमंत्री देश को नहीं मिल सकता। अन्ना हजारे ने झाड़ा पल्ला, बोले बयान के बारे में पता नहीं। किरण बेदी के नरेंद्र मोदी की तारीफ करने पर आप नेता कुमार विश्वास का बयान। किरण बेदी को सियासत में आ ही जाना चाहिए। किरण बेदी के मोदी के समर्थन करने के बयान पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बयान। किरण बेदी को अपने ट्वीट से हटा लेना चाहिए इंक्लूसिव शब्द। किरण बेदी के मोदी की तारीफ करने पर उत्साहित बीजेपी प्रवक्ता मुख्तार अब्बास नकवी का बयान। देश की जनता चाहती है कि मोदी बने पीएम। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में किया एजुकेशन समिट को संबोधित। मोदी ने कहा, देश में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, जरूरत है उसे निखारने की। दिल्ली में हुई बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक। मोदी नहीं बैठक में शामिल। 17 और 18 जनवरी को होगी बीजेपी राष्ट्रीय परिषद की बैठक। पार्टी करेगी लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन। दिग्गज आईटी कंपनी इन्फोसिस के संस्थापक और यूआईडी प्रोजेक्ट के चेयरमैन नंदन नीलेकणी लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। नंदन नीलेकणी ने कहा, अगर कांग्रेस टिकट देती है तो वो मैदान में हाथ आजमाएंगे। नंदन नीलेकणी बेंगलुरु दक्षिण सीट से संभावित उम्मीदवार माने जा रहे हैं। कोयंबटूर के छात्रों ने सीएम जयललिता को पीएम उम्मीदवार के तौर पर उठाई आवाज। छात्रों ने जगह जगह निकाली रैलियां। राहुल गांधी ने सिलेंडर मसले पर की पीएम से मुलाकात। सब्सिडी वाले सिलेंडरों को 9 से 12 करने को लेकर कांग्रेस सांसदों ने भी की पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली से मुलाकात। दिल्ली में हुई कांग्रेस कोर ग्रुप की अहम बैठक में लोकसभा चुनाव पर हुआ मंथन। पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए बनाई 10 स्क्रीनिंग कमेटी। सरकार के 6 मंत्रियों को स्क्रीनिंग कमेटी की कमान सौंपी गई है। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी में जिन 6 मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई उनमें सुशील कुमार शिंदे, नारायणसामी, जितेंद्र सिंह, मल्लिकार्जुन खड़गे, वैला रवि और गुलाम नबी आजाद शामिल हैं। पार्टी ने स्क्रीनिंग कमेटी में पूर्व रेल मंत्री पवन बंसल को भी बड़ी जिम्मेदारी दी है। बंसल को गुजरात और राजस्थान की स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। सुशील शिंदे को बिहार और पश्चिम बंगाल, नारायणसामी को पूरब के 7 राज्य, मल्लिकार्जुन खड़गे को महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और मुंबई, वैला रवि को आंध्र, कर्नाटक और गोवा की जिम्मेदारी मिली है। गुलाम नबी आजाद को तमिलनाडु और केरल, जितेंद्र सिंह को यूपी की बड़ी जिम्मेदारी, पीसी चाको को दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ और ऑस्कर फर्नांडिस को झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से बीजेपी सांसद डॉक्टर राजन सुशांत ने लोकसभा सदस्यता से दिया इस्तीफा। कहा, प्रेम कुमार धूमल और उनके बेटे अनुराग ठाकुर की खोलेंगे पोल। कांग्रेस नेता शकील अहमद का बयान। दिल्ली में आपकी सरकार की तुलना 1990 के दशक में बिहार में लालू प्रसाद के शासन के शुरुआती दिनों के शासन से की। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मुंबई में हवाई अड्डे पर नया अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल T2 का किया उद्घाटन। पिछले 3 साल में कई बार समय सीमा से चूकने और 32% खर्च के बाद आखिरकार तैयार हुआ टर्मिनल T2। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने साधा पीएम मनमोहन सिंह पर निशाना। गुवाहाटी में कहा, माफ कीजिए लेकिन मनमोहन सिंह ने असम को सिर्फ सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल किया। टीवी चैनलों की रेटिंग को लेकर रेटिंग एजेंसियों पर नकेल कसने की दिशा में सरकार का बड़ा फैसला। रेटिंग एजेंसियों के लिए सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस। सैफई महोत्सव पर उठे सवालों पर तमतमाए सीएम अखिलेश। 300 करोड़ खर्च की बात को कहा बकवास। गलत खबर चलाने वालों को मिले सजा, माफी मांगे मीडिया। एक अखबार कह रहा है कि 300 करोड़ महोत्सव में खर्च हो गए। हिसाब किताब दे वो अखबार, माफी मांगे और नहीं तो उसके खिलाफ जो सजा दे सकते अपने पत्रकार को सजा दें।
रंगारंग सैफई महोत्सव की देश भर में आलोचना होने के बाद उम्मीद थी कि अखिलेश सफाई देंगे, लेकिन उल्टे मीडिया पर ही भड़क गए अखिलेश। मीडिया पर निशाना साधते हुए अखिलेश ने कहा, सैफई महोत्सव में सलमान खान का डांस सभी ने देखा, लेकिन सलमान अस्पताल में गए तो किसी ने कवर नहीं किया। अखिलेश ने सफाई दी कि सैफई महोत्सव का खर्च 7 से 8 करोड़ रुपए था, जबकि एक अखबार ने खबर छापी कि 300 करोड़ रुपए खर्च हुए। सैफई महोत्सव को लेकर अखिलेश की दलील, बहुत पहले से हो रहा है सैफई महोत्सव। मुजफ्फरनगर दंगा पीड़ितों के लिए जो मेरी सरकार ने किया उस पर मुझे गर्व है। हमने कोई कमी नहीं छोड़ी। जिन्हें भी सवाल करना है मुझसे करें, कलाकारों से सवाल न पूछें। अफसोस और दुख इस बात का है, जिन कलाकारों को मुजफ्फरनगर या वहां की घटनाओं के बारे में नहीं जानते, उसके बारे में उनसे पूछते हैं। अगर सवाल करना है मेरे से सवाल करो, मैं मुख्यमंत्री हूं, मेरी सरकार है, समाजवादी पार्टी की सरकार है। मीडिया पर दमदमाया अखिलेश यादव पर बीजेपी का तीखा हमला। मीडिया को कोसने से बेहतर होता अखिलेश सरकार खुद को सुधारती। उत्तर प्रदेश की सरकार इस जश्न के माहौल को मनाने से अच्छा होता है कि वो पूरे उत्तर प्रदेश में जो हालात है उसको करेक्ट करने के लिए मजबूती के साथ काम करती है। यूपी की समाजवादी सरकार पर बीजेपी का हमला। बीजेपी नेता जेपी नड्डा का बयान, अखिलेश सरकार दंगे रोकने में रही पूरी तरह नाकाम। 17 महीने की अखिलेश सरकार हर मोर्चे पर रही फेल। 17 महीने के राज में सबसे कम समय में सबसे ज्यादा दंगे और फसाद उत्तर प्रदेश सरकार, ये अखिलेश यादव की सरकार में हुआ है। दंगे को कंट्रोल न करना और इसके साथ राजनीति करना, यह भी अखिलेश सरकार की थी। सैफई महोत्सव के प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने गुस्से पर बीएसपी नेता सुधींद्र भदौरिया का बयान, कितना शर्मनाक है सूबे के मुखिया का बयान। कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करनी चाहिए, उनको इसके लिए व्यक्त करना चाहिए। ऐसे वक्त पर इस तरह का एक जश्न मनाना जहां सैकड़ों लोगों की हत्याएं हुई हों, ये बहुत ही निंदनीय है, अफसोसजनक है। कभी समाजवादी सरकार के पैरोकार रहे अमर सिंह का बयान, सवाल 3 करोड़ या 8 करोड़ खर्च करने का नहीं है, देखना यह है कि कहां और किस वक्त हुआ। मुजफ्फरनगर में एक भी बच्चा ठंड से मरता है तो सैफई में महोत्सव का कैसा दस्तूर। करोड़ खर्च हुआ, 8 करोड़ हुआ, 800 करोड़ हुआ, 300 करोड़ हुआ। उस प्रश्न से बड़ा मूल प्रश्न ये कि कब हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ। सैफई महोत्सव पर अखिलेश की सफाई के बाद सीएम के सलाहकार मधुकर जेटली ने मीडिया को ही दिया धर्म पालन का ज्ञान। कहा, जब से मुजफ्फरनगर में दंगे हुए तब से यूपी में कई महोत्सव हो चुके हैं। जब मुजफ्फरनगर की घटना हुई 7 सितंबर को, उसके बाद से उत्तर प्रदेश के कई महोत्सव हो चुके हैं। नर्सरी एडमिशन को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे प्राइवेट स्कूलों को नहीं मिली राहत। कोर्ट ने उपराज्यपाल के दिशा निर्देश पर रोक लगाने से किया इनकार। अब 2014 के नर्सरी दाखिले पर उपराज्यपाल के दिशा निर्देश पर ही होंगे दाखिले। सहायता प्राप्त निजी स्कूलों के संगठन को याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर दिल्ली सरकार से जवाब मांग लिया है। कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि उपराज्यपाल के दिशा निर्देश अगले 1 साल तक लागू रहेंगे। उपराज्यपाल ने स्कूलों के पास रहने वाले बच्चों को प्राथमिकता देने और 20% मैनेजमेंट कोटे को खारिज करने का निर्देश जारी किया था, जिसके खिलाफ स्कूलों ने ये याचिका दायर की। याचिका में प्राइवेट स्कूलों के संगठन ने 2014-15 के लिए जारी दिशा निर्देश को खारिज करने की मांग करते हुए कहा था कि उपराज्यपाल कार्यालय को ऐसे दिशा निर्देश जारी करने का अधिकार नहीं है। कोर्ट के फैसले पर दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया का बयान, अभिभावकों को मिलेगी इससे बड़ी राहत, डोनेशन की मांग करने पर स्कूलों के खिलाफ होगी कार्रवाई।
गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा है कि भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है और उसे पकड़ने की कोशिश की जा रही है। शहीद हेमराज के कटे सिर से जिस तरह पाकिस्तान में बर्ताव किया गया, उस पर शिंदे ने कहा कि बात पुरानी है, संवेदनशील मामला है, इसको ज्यादा तूल नहीं देना चाहिए। शहीद हेमराज पर दिए सुशील कुमार शिंदे के बयान पर बीजेपी का तीखा हमला। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि गृह मंत्री का बयान निंदनीय है, सरकार बताए वीडियो नकली है या असली। ये जो फिल्म दिखाई जा रही है वो सच है या नहीं, ये बताना है सरकार को। सरकार चुप क्यों है मूल मुद्दे पर। एमपी के गृह मंत्री बाबूलाल गौर का विवादास्पद बयान, महिलाओं के कपड़े को लेकर की टिप्पणी। कहा महिलाओं को पहनावे का रखना चाहिए ख्याल, साड़ी पहनने की वजह से चेन्नई में महिला के खिलाफ कम होते हैं अपराध।